हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल है आप सबके? मज़े में है ना? तो चलिए, मैं पंकज सर आपको चंद्रवंशी मैथ क्लासेस पर आपको स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। तो पिछले क्लास में लेक्चर में हम लोग देखा था इंटीग्रल का जो 2 वीडियो बनाए थे, उसमें पहला वीडियो में तो हम लोग फार्मूला जो के और एप्लीकेशन की चर्चा किए थे। दूसरा में रूल की चर्चा किए थे कि क्या 3 रूल की बात किए थे। आज हम वो रूल से आगे हट के हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए फटाफट एकदम इसको करते हैं। और देखिए, अब रूल जो था तीन रूल था आपका। पहला जो रूल था, मैं प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा झलकी बता देता हूँ। तो पहला रूल कि हम लोग देखते हैं, और इसमें है क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले रूल तो हम लोग बीच में देख लेंगे, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड से एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम क्या है आपका? इंटीग्रल होता है। उसी को हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, उसी को एंटी डेरिवेटिव आप बोल सकते हैं, और उसी को आपको क्या करेंगे? इंटीग्रल। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन जो होता है वो किसका होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। तो डेरिवेटिव को हम लोग रिवर्स कर देंगे, एंटी डेरिवेटिव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो इंटीग्रल हो जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन आपका कहता है sin 2x। तो sin 2x को अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, sin 2x को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या आएगा? तो sin 2x का, तो sin का इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो आप लोग आशा है आप लोग याद कर लिए होंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx से क्या होता है? माइनस cos x होता है। क्या होता है? माइनस cos x। तो x की जगह पे क्या है आपका? इस जो है डब्बा में आपका क्या है? 2x है, तो उसी को उठा के रख देते हैं। एक चीज़ और आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि जो भी आपका जो डब्बा में लीनियर इक्वेशन हो, तो उसका जो भी आपका जो उसमें कोफिशिएंट जो गुना होगा, यहाँ पे x में जैसे 2 से गुना है, तो सीधे आपको 2 से आपको क्या करना होगा? डिवाइड कर देना होगा। 2 से क्या करना होगा? आपको डिवाइड कर देना, और कांस्टेंट आपको यहाँ पे लगा देना है। तो ये आपका क्या हो गया? इंटीग्रेशन। लेकिन आपको यहाँ पे कह रहा है कि इंस्पेक्शन मेथड से आपको क्या करना है? इसे बताना है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। तो जो ये हमारा आया है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफरेंस। चलिए, तो नाउ इसको इंस्पेक्शन कर दे, निरीक्षण कर देते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे d/dx, और ये आपका क्या है? -1/2 cos 2x प्लस c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos c आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो ये -1/2 है, तो आपका क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा ना। 1/2 -1/2 आपका क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और cos 2x है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos का डिफरेंशिएशन आपका होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस और साइन, और 2x है तो आपका 2x। ध्यान रखेंगे, जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो जितना से यहाँ पे मल्टीपल है उसी इतना ही से हम लोग क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया। और उसके बाद c का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ एक चीज़ आपने देखा कि 2 से आपका 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका आया d/dx और -1/2 cos 2x, और आपका आ गया प्लस c इक्वल टू, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपका क्या आ गया? sin 2x आ गया। क्या आ गया? sin 2x आ गया। ठीक है, तो ये sin 2x आ गया। अब इसको हम लोग दोनों तरफ क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? d/dx और -1/2 cos 2x, और प्लस क्या आ जाएगा? आपका c आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर आपका क्या होगा? इधर भी हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो sin 2x। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा
टी साइन 2x। अब इसको हम लोग इधर लेकर आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2x बराबर है तो बराबर। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आपस में मिलके क्या होता है, क्योंकि रिवर्स होता है ना, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपस में दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाने पर बचा क्या आपके पास, -1/2 cos 2x और प्लस कांस्टेंट आपका। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो इंटीग्रेशन हम लोग ने निकाला यहाँ पे -1/2 cos 2x प्लस कांस्टेंट, वही जब हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से चलें तो वही इंटीग्रेशन करने पे -1/2 cos 2x के बराबर फिर से आपका आ गया। तो ये आप निरीक्षण कर लिए कि क्या आपका जो आया है, क्या इसको निरीक्षण विधि से हम लोग करने पर आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो। उसी प्रकार से एनसीईआरटी बुक से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑर्डर है कि cos 3x, क्या है आपका, cos 3x। तो इंटीग्रेशन cos 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है आपका, sin x होता है। क्या होता है आपका, sin x। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, sin, और x की जगह पे क्या है, 3x है। लेकिन याद रखें स्टूडेंट कि जब भी यहाँ पे 3 से आपका मल्टीपल है तो आपका क्या हो जाएगा, 3 से आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। कांस्टेंट तो आपको लगा ही रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट आपको क्या होगा, लगा ही रहेगा। तो यहाँ पे फिर भी हम लोग क्या, इंस्पेक्शन मेथड है तो इसको इंस्पेक्शन करते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो इसको हम लोग फिर से क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर। तो 1/3 sin 3x और प्लस इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/3 और sin 3x का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, cos x होता है। साइन का डिफरेंशिएशन करने पर क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, cos और x, क्या हो जाएगा, cos x। लेकिन अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि 3 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 3 आपको हिसाब पे गुना में भी आपको क्या कर देना होगा, 3 आपको कर देना होगा। तो ध्यान दे रहा है कि 3 से आपका 3 क्या हो गया, समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के d/dx और 1/3 sin 3x और प्लस c और इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, cos 3x आ गया। क्या बचा आपका, cos 3x। तो cos 3x आएगा तो हमें क्या करना है, निरीक्षण में एंटी डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे जब हम लोग एंटी डेरिवेटिव इसको करेंगे, एंटी डेरिवेटिव इसको कर देंगे cos 3x और फिर इसको हम लोग d/dx इंटू 1/3 sin 3x और प्लस c, इसको जब हम लोग एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, इसको करेंगे तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3 sin 3x और प्लस c। तो इस प्रकार से हम लोगों ने निरीक्षण विधि से देख लिया। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट, निरीक्षण विधि है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके ऐसे आप लोग सॉल्यूशन को नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। हम लोग अब 2 क्वेश्चन तो कर लिए, तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फटाफट हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और थोड़ा सा आप लोग फार्मूला जो है उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसका कोई उपाय तो है नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा वो। ठीक है, उसका कोई उपाय नहीं है, उसको आपको याद करना ही पड़ेगा उस फार्मूला को। ठीक है, तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन है आपका e के पावर 2x। तीसरा क्वेश्चन है e के पावर 2x। तो फिर हम लोग वही इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, वही आएगा e के पावर 2x आ जाएगा। लेकिन 2 से आपका क्या है, यहाँ पे गुना है तो आपको क्या हो जाएगा, 2 से आपको भाग हो जाएगा, कांस्टेंट आपका लग जाएगा। ठीक है, और हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से इसको हम लोग चेक करते हैं। तो डिफरेंस d/dx इंटू 1/2 e की पावर 2x और प्लस c। तो इसको हम लोग चेक करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और इसको e के पावर 2x है तो क्या हो जाएगा, e के पावर 2x यहाँ डिफरेंस होगा, गुना में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा c। तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर इसको हम लोग
दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e के पावर 2x प्लस क्या आ जाएगा c। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि e के पावर 2x, सॉरी यहाँ पे c नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे e के पावर 2x को इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन डिफरेंस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो e के पावर 2x और प्लस c, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप अगर डिफरेंशिएशन की कर लिए हैं अच्छा से तो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है। अगर आप लोग डिफरेंशिएशन कर लिए ना तो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, फटाफट आप लोग कर लीजिए। तो कोई बड़ा मैटर नहीं है इंटीग्रेशन, बारी बारी से हम लोग इसको बहुत अच्छा से कवर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा ax प्लस बी n प्लस 1 xn का फॉर्मूला लगा देंगे ना, तो ये वाली फार्मूला लगा देंगे। इंटीग्रेशन x की पावर n बराबर हम लोग dx की पावर n dx बराबर क्या करते हैं, xn प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ये फार्मूला को लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। अब एक चीज़ और आप लोग ध्यान देते हैं कि जो भी आपका लीनियर इक्वेशन है, जो भी आपका लीनियर इक्वेशन है उसके जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे दिया है a, तो उसको हम लोग a से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो a से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा बताइए, आ जाएगा आपका 1/2 1/3 आ जाएगा, 1/3 ए से डिवाइड होगा, सॉरी यहाँ पे कितना से डिवाइड होगा, ए से डिवाइड होगा। तो 1/3 ए और ये आपका हो जाएगा ax है, तो ax अब प्लस बी, और इसका 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी ax प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड है तो हम लोग फिर वही रटा रटाया बात, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर डी बाई डी एक्स इंटू 1/3 है ए एक्स 1/3 ए एक्स प्लस पी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/3 है, ठीक है, और ये एक्स हम लोग डिफरेंशिएशन में जानते हैं कि एक्सन का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो एन एक्सन माइनस 1 हो जाता है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ये एन और एक्स के मतलब पूरा डब्बा, एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा डब्बा। तो पूरा डब्बा को उठा के यहाँ पे रख देंगे, पूरा जो डब्बा में जो फल है उसको उठा के क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, पूरे डब्बा जो है उसको उठा के रख देंगे। तो एन एक्स और एन माइनस 1, तो एन बराबर कितना है, 3 और -1। तो इस प्रकार से आपका क्या आया, इस प्रकार से आपके पास क्या आया कि यहाँ पे आ गया आपको डी बाई डी एक्स इंटू 1/3 ए और ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ये आया आपके पास, यही आया ना। तो ये आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 से 3 आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहाँ आप क्या 1/a और यहाँ आ गया ए एक्स प्लस बी का, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। तो अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अब हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये दोनों तरफ आप क्या कर लिए, इंटीग्रेशन ले लिए। तो इंटीग्रेशन में हम लोग देखते हैं कि ये जो है 1/a, तो आपका ये बाहर आ जाएगा ना, 1/a आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा यहाँ से। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे 1/a आया ना, 1/a कैसे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो 3 है, तो यहाँ पे एक्स प्लस बी है तो एन एक्स एन -1, तो 3 - 1 आपका हो गया
और यहाँ कोफिशिएंट में ए है तो यहाँ पे देखिए छूट रहा है, ए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 3a से 3a आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर उसको हम लोग इंटीग्रेशन जब करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, d/dx इंटू 1/3a इंटू ax प्लस b का होल क्यूब। अब बराबर में अब क्या आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ रहा है, x प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इंस्पेक्शन मेथड से। तो ये जो दिख रहे हैं तो इसको हम लोग लाएंगे इधर, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/3 ax प्लस b का होल क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका c। तो ध्यान दीजिए यही हम लोग ने लाया था, 1/3 ये छूट रहा है, ये यहाँ पे 1/3 छूट रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आगे 1/3 ax प्लस b का होल क्यूब प्लस। तो इस प्रकार से हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, तो जो पॉज करके वीडियो को आप लोग नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, तो चलिए मैं मिटाता हूँ इसको। तो पांचवा क्वेश्चन आपका है, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है sin 2x और -4 e के पावर 3x। ठीक है, तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है एंटी डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एंटी डेरिवेटिव कर लेंगे, sin 2x और -4 e के पावर 3x, इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव करेंगे। तो एंटी डेरिवेटिव करने पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अलग अलग। देखें आप लोग पिछला प्रीवियस वीडियो में जो था उसमें रूल हम लोग देखे थे कि जब कोई भी दो फंक्शन एक साथ एडिंग हो चाहे सब्ट्रैक्शन में हो तो उसको हम लोग अलग अलग बांट सकते थे, फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो sin 2x और dx माइनस और ये 4e के पावर 3x dx, तो इसे हम लोग अलग अलग बांट लिए। क्या कर लिए, अलग अलग बांट लिए। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन आपके पास होता है -cos x। क्या होता है आपका, -cos x। x मतलब डब्बा में क्या रखा है, 2x रखा है, तो यहाँ रख दें 2x। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, जितना से आपका यहाँ पे मल्टीपल है उतना ही से आपको क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, माइनस है तो -4, तो 4 बाहर निकल जाएगा ना, 4 कांस्टेंट है। पहला रूल में लिखवाया था कि कांस्टेंट से किसी फंक्शन में कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो उससे हम लोग कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकल। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन में, e के पावर 3x। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन याद कीजिए क्या होता है, e के पावर 3 का इंटीग्रेशन e के पावर 3x ही होता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे लीनियर फंक्शन में 3 से गुना है, तो आपको क्या करना होगा, 3 से आपको क्या करना होगा, भाग करना होगा। ठीक है, 3 से आपको क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो ये रहा आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन। लेकिन अब आपको टेस्ट करना है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करके चेक करना पड़ेगा कि आखिर ये जो है ये आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे, यहाँ पे दिया है -1/2 cos 2x -4/3 e टू द पावर 3x और प्लस क्या है आपका c। यही है, इसको हम लोग अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वापस से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यही आएगा। करके देख लीजिए, इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin 2x और -4 e टू द पावर 3x। ठीक है, यही आ जाएगा। और फिर से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, sin 2x -4 e टू द पावर 3x। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dx और यहाँ -1/2 cos 2x -4/3 e टू द पावर 3x और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा।
ठीक है। तो इसको हम लोग जब करेंगे तो फिर आपका ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो cos 2x माइनस 4/3 e टू द पावर 3x और प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये आपका ये टेस्टिंग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ने सबसे पहले एंटी डेरिवेटिव का ही मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन जो पढ़े हैं उसी को उल्टा हम लोग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो ये इस प्रकार से आपका एनसीईआरटी बुक का ये 5 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो गया।